लास्ट टर्न पे हमने सवाल करा था कौन सा? एक तो रॉड वाला करा था, एक हमें ये वाला दिया था। बोलो दिया था क्या? अब तुम्हें याद है तो लैम्डा कूलम पर मीटर में आपको ढंग से छोटी छोटी बातें बताता हूँ। आपको रिंग में हमने ये लिया था आर रेडियस, यहाँ पे मैंने चार्ज क्यों रख लिया था और पूछा था कि इस पे फोर्स बताओ। जैसा कि हम जानते हैं बिना इंटीग्रेशन के सवाल को करना पॉसिबल। हमें को जो फॉर्मूला पता है वो पॉइंट चार्जेस के लिए पता है, तो जो हमारा फॉर्मूला है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या हुआ है? कोई एब्सेंट तो नहीं है? 3 2 5 2 7 3 3 6 2 8 15 नहीं पता पड़ा? पूछना भूल गया तू? पूछना भाई, दहशत है पूरे शहर में। इधर देख। खैर, तो अपने रिंग ली। क्या ली अपन ने? रिंग ली। अब रिंग पे अपन जानते हैं कि इसको तोड़े बिना काम नहीं चलेगा। थीटा पे जाके डी थीटा हमने तोड़ लिया। छोटी सी एक आध बातों पे ध्यान दें। थीटा पे जाके डी थीटा का अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूं तो इस छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ है वो है आर डी थीटा, तो इसमें छोटा सा डी क्यू चार्ज होगा, वो होगा डी क्यू लेमडा आर डी थीटा। बोलो यस और नो। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा कि एक पॉइंट चार्ज बन गया है, यानी कि एक डी क्यू पॉइंट चार्ज बन गया है जिसकी इस क्यू चार्ज से दूरी है आर। कितनी है? आर। इस डी क्यू की वजह से क्या इस पे छोटा सा फोर्स डी एफ इधर लगेगा और इस डी एफ की वैल्यू होगी के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। बोल यस और नो। मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूं इंटीग्रेशन में, उससे ध्यान सुने। के क्यू डी क्यू दैट इज लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पहले तो ये समझ आया कि नहीं आया? अब खास बात ये कि इंटीग्रेशन वेक्टर जोड़ता है कि समेशन करता है? इट इज अ समेशन। अभी तक जो हमने इंटीग्रेशन करा था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए था, सेंटर ऑफ मास के लिए था, इसलिए हमने इस बारे में नहीं सोचा। अब एक बात समझें कि जिस चीज को हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं वो क्या चीज है? फोर्स। क्या चीज है? फोर्स। तो फोर्स में या कभी भी ऐसी चीज को इंटीग्रेट करना हो जो कि वेक्टर हो तो हमें अपनी बुद्धि चलानी चाहिए। हम पोटेंशियल को इंटीग्रेट करेंगे, हम नहीं सोचेंगे। हम पोटेंशियल को इंटीग्रेट करेंगे, हम नहीं सोचेंगे क्योंकि सब स्केलर क्वांटिटी है। बट हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे, हम सोचेंगे। हम फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे, हम सोचेंगे। हम मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे, हम सोचेंगे, क्योंकि ये सब वेक्टर है। तो वेक्टर जब भी आप इंटीग्रेट करो तो आपको सोचना पड़ेगा कि ऑन चेंजिंग द एलिमेंट, ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ऑन चेंजिंग द एलिमेंट क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज चेंजिंग या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज चेंजिंग। जैसे इससे पहले सवाल में हमने देखा तो जब आपने एलिमेंट चेंज करा तो आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज। यहां बताओ, एलिमेंट चेंज करो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? देख, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग। बोलिए यस और नो। है कि नहीं? अगर ऐसा है, इसे ये क्यू थीटा एक सेम हो गए, क्यू डैश कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो थीटा अल्फा कंफ्यूजन होता है। क्यू डैश बोलो क्लियर एकदम? बोलो क्लियर एकदम? अरे हाँ ना बोले यार। ठीक। अब ये थीटा पे जाके डी थीटा डी क्यू हमने लिया था, ठीक, हमें बात समझ में आ गई। अब जैसे जैसे एलिमेंट चेंज करोगे डायरेक्शन चेंज होगी। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो इस डीएफ का दो कंपोनेंट कर लो, डीएफ कॉस थीटा और डीएफ हमेशा तोड़ के करें। अगर ऐसा डायरेक्ट नहीं जुड़ रहे तो हमेशा इसके दो कंपोनेंट कर लो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ नेट हॉरिजॉन्टल, वो क्या होगा? बेसिकली वो होगा इंटीग्रेशन डीएफ कॉस थीटा। यस और नो? और ऐसे ही एफ नेट वर्टिकल क्या होगा? एफ नेट वर्टिकल होगा इंटीग्रेशन डीएफ साइन थीटा। बोल यस और नो? तो इंटीग्रेशन डीएफ कॉस थीटा और इंटीग्रेशन डीएफ, ये अपनी दो चीजें हो गई। बोलो क्लैरिटी एकदम? तो इंटीग्रेशन डीएफ कॉस थीटा, इंटीग्रेशन डीएफ साइन थीटा। ओ हो। तो इंटीग्रेशन डीएफ कॉस थीटा, इंटीग्रेशन डीएफ कॉस थीटा। डीएफ की वैल्यू कितनी? के क्यू डैश लेमडा डी थीटा बाई आर। यार हाँ ना बोल, तो रख दिया भाई, के क्यू डैश लेमडा बाई आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। बोल यस और नो? इन द सेम वे ये क्या होगा? ये होगा के क्यू डैश लेमडा बाई आर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। अब बताओ लिमिट क्या थीटा की लगानी? बोलो थीटा की लिमिट जीरो से बहुत बढ़िया साहब, तो 0 से पाई लिमिट लगा दी, 0 से पाई लिमिट लगा दी, बहुत सुंदर साहब लगा दी। और जब 0 से पाई लिमिट लगा दी तो बताओ कौन सी टर्म बची, कौन सी 0 हो गई? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, सब लोग बोलेंगे साइन थीटा माइनस साइन थीटा। पक्की बात? साइन थीटा माइनस साइन थीटा पक्का? साइन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा और साइन थीटा का। अब जब साइन थीटा लिखोगे यहाँ पे तो जो ओरिजिनल कंपोनेंट आएंगे देखो कितने हैं। ये ओरिजिनल है ना कि वर्टिकल है?
साइन पाई की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो है। क्या ओरिजिनल कंपोनेंट जीरो हो गया? लॉजिकली भी सोचते हो होगा कि नहीं होगा। जैसा कंपोनेंट इधर है उसकी वजह से फोर्स इधर आएगा, क्या ऐसा इधर होगा तो क्या उसकी वजह से फोर्स इधर आएगा? तो दोनों कटेंगे जुड़ेंगे, और क्या वर्टिकल वाले जुड़ेंगे? मतलब वर्टिकल बचना चाहिए और हॉरिजॉन्टल लॉजिकली हमें समझ में आया। इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो वर्टिकल वाले पे बात करते हैं, इंटीग्रेशन साइन थीटा। बोलो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू ये वैल्यू आएगी 2। ध्यान से देख, ये कितनी आएगी? तो आंसर आया 2k डैश लेमडा बाई आर। पहली बात मैंने आपको ये बात समझाई, ध्यान सुनना, इंटीग्रेशन सिखाया। और सोच मैं कह रहा हूं ये पूरी रिंग नहीं होती, आधी रिंग नहीं होती। अगर ये क्वार्टर रिंग होती तो क्या इंटीग्रेशन 0 to π/2 करते? तो ये वाला कंपोनेंट भी 0, दोनों आते के उनका रिजल्टेंट निकाल सकते थे। मैं तो कह रहा हूं कितने भी एंगल की रिंग होती क्या मैं सवाल कर सकता था? बोल यस और नो। मेरे को बेसिकली आपको रिंग के साथ इंटीग्रेशन सिखाना था और रॉड के साथ, बाकी और भी बहुत सारे सिखाऊंगा, वो आगे सिखाऊंगा। तो जो मैं बोला चमका, अरे नहीं आया उधर। ठीक, तो याद करते, मैंने पिछली बार मैंने आपको किस से कंबाइन कराया? क्या काइनेमेटिक्स का एक सवाल कराया था? क्या मैंने आपको वेक्टर से सवाल कराए थे? क्या मैंने आपको इंटीग्रेशन के 2 सवाल कराए? क्या मैं आपको गणित से मिला के बताया? अरे हाँ ना बोले यार। और मिलाते हैं, और कैसी कैसी चीजों से मिला सकते हैं। देख मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन से भी उसे मिला सकते हैं, उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। देख ध्यान से, और किन किन चीजों से मिला सकते हैं समझते हैं अच्छे से। मान लो अपन ऐसे सवालों को सिंपल पेंडुलम क्वेश्चन से मिलाएं, कैसे? देखो ध्यान से, आप देखें ध्यान से सब लोग, पेंडुलम के सवाल कैसे। मान लो मैं आपको बोलूं, फालतू में टाइम पास नहीं करेंगे। मान लो अपन बोले कि ऐसे आप 2 पेंडुलम ले लो, इसमें चार्ज Q, मास M, लेंथ L, ये भी चार्ज Q, मास M, लेंथ L। क्या दोनों दूर दूर जाएंगे पास पास? अगर दोनों में इक्विलिब्रियम है तो क्या दूर दूर जाएंगे? यार आवाज नहीं है यार, दूर दूर जाएंगे और क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। मान लो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एंगल थीटा है, पता है बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। मैं आपको इक्वेशन लिखाता हूँ, बात समझ में आ जाएगी, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खूब सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं कि भाई अच्छा दूर गए तो क्या हुआ, ये बताओ वो बताओ, कैसे समझे उसको। अगर अपन बहुत अच्छे से देखें तो अपने क्लैरिटी से समझ में आएगा कि भाई इस चार्ज पे बेसिकली 3 फोर्स है। 1 is T, नीचे इज mg, नीचे इज, और इधर कितना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी? ध्यान से देखते हैं, KQ² बाई दूरी। दूरी क्या है? L, तो L साइन थीटा, ये भी L साइन थीटा, कितना? 2L साइन थीटा का। यार तुम्हें नहीं आया, KQ² बाई 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला। लो भाई, अगर आप बहुत ध्यान दो तो अगर इक्वेशन बैलेंसिंग की बात करें तो ये थीटा तो ये भी थीटा, क्या T cos थीटा इक्वल टू mg? यार आवाज नहीं है यार। और T साइन थीटा इक्वल टू KQ² बाई 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोल यस और नो। अब इन 2 इक्वेशनों पे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। वेरिएबल कौन कौन हो सकते हैं? T हो सकता है, थीटा हो सकता है, M हो सकता है, G तो कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कौन कौन हो सकता है? T हो सकता है, थीटा हो सकता है, M हो सकता है, Q हो सकता है और L हो सकता है। क्या 5 वेरिएबल हो सकते हैं? इन 5 में से कोई भी 3 दे दो, क्या बाकी 2 निकाल सकते हैं? क्योंकि 2 इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन है? अब कितने भी सवाल बनाए जा सकते हैं। इन 5 में से कितने दे दो? 3। 2 को तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। कितने देने पड़ेंगे? 3 दे दोगे, क्या बाकी 2 निकाल सकते हो? क्योंकि 2 इक्वेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस। अरे कभी तो हाँ ना बोल करता, जो मैं बोला चमका, 101% गारंटीड। एक तो बेसिक बात, इस पर बहुत सवाल मिलेंगे आपको, हर किताब, हर शीट, सब जगह। परेशान होने की कोई जरूरत, ऐसे होते हैं उतार लो, सिंपल फॉर्मेट। फिर और आगे बताता हूं इसमें। देखो भाई ध्यान दे, अच्छा लगेगा सन्नाटो। तो ये तो इस तरह के सवाल हो गए। एक मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि मान लो ये थीटा और थीटा बराबर है कि अलग अलग है? बराबर है, अलग अलग है। मैं बोलूं, क्योंकि मैं अब आपको बोलूं कि मैंने इक्विलिब्रियम तो लाया, पर इसे Q1 कर लिया, मास M ही रहने दिया, इसे Q2 कर लिया और मास M ही रहने दिया, और मान लो कि इक्विलिब्रियम में भी θ1 θ2 है। Q1 Q2 अलग अलग कर लिया मैंने, Q1 ग्रेटर देन Q2, बाकी सब कुछ वैसे ही है LL।
तो बताओ θ1 θ2 से ज्यादा होगा, θ2 θ1 से ज्यादा होगा, या θ1 इक्वल टू θ2 होगा? नन ऑफ दीज। मन में रखें मुंडी सवाल। चार्ज क्यू मास m1, चार्ज क्यू मास m2, ये θ1 ये θ2, ऑप्शन फिर से सेम, और ये m1 ग्रेटर देन m2। दो सवाल है, मन में रखें, दोनों का मुंडी सवाल है। बोलो क्लियर है? सिंपल सिंपल चेंजेस करें, गणित आपको आनी चाहिए, कोई खास बात नहीं। बताएं। सोच लिया क्या? अरे सोच लिया क्या? चलो मुंडी नीचे, पहला सवाल और दूसरा सवाल ऐसे पूछूंगा मैं। चलो मुंडी नीचे फटाक से। मुंडी नीचे करे हो? ओ भाई साहब मुंडी नीचे करे ना। हाँ, पहले सवाल अनीता, बसंती, चंपा, डॉली। दूसरा सवाल अनीता, बसंती, चंपा, डॉली। चलो ऊपर कर लो। पहले का क्या आंसर है? सी। क्यों? अरे यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 पे दोनों पे बराबर रहे, और mg दोनों का, तो T भी, तो थीटा भी। अरे यार हाँ ना बोल यार, नहीं आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 चेंज करने से कोई फर्क, जितना ये लगाएगा इस पे उतना ही ये लगाएगा। यार नहीं आया। तो थीटा थीटा 2 में कोई चेंज, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा इसका? बराबर होगा अलग अलग? अब क्या अलग है? क्या मास अलग हो गया? सोचो मास सेम था दोनों का, अगर मैं इसका मास थोड़ा सा बढ़ा दूं तो ये किधर जाएगा? लॉजिकली सोचो, अगर दोनों का मास बराबर था और Q भी बराबर था तो ऐसे दे दोनों। सोच इसका मास बढ़ाऊं, कहां जाएगा? नीचे, क्योंकि mg चेंज हो गया है। पहले जो बोला चमका, तो ये कहां जाएगा? नीचे। और ये कहां जाएगा? तो ये एंगल क्या होगा? कम। और ये वाला तो कौन सा ज्यादा कौन सा कम? θ2 ज्यादा θ1, तो कौन सा ऑप्शन? बी। कौन सा ऑप्शन? यार आवाज नहीं आई, एकदम पक्का बोलो, क्लैरिटी है? तो पहले का आंसर सी है, दूसरे का आंसर बी है। दूसरे का आंसर बी है। अब बहुत बढ़िया, आइए एक और सवाल देता हूं कुछ इसी प्रकार का। देखो मान लो मैं आपको बोलूं कि ऐसे एक चार्ज सिस्टम है, Q मास m, खुपाज Q मास m, जो भी दिया हुआ है, ये 45 डिग्री पे जब होता है तो इक्विलिब्रियम रहता है। क्या रहता है? इक्विलिब्रियम। चार्ज Q दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम। ठीक। अब जब इसी सिस्टम को 53 डिग्री से छोड़ा जाए, कितने डिग्री से? 53 डिग्री से छोड़ दिया जाए लीस्ट, तो ये दोनों पार्टिकल किधर भागेंगे? कहां भागेंगे? कहां भागेंगे? आवाज नहीं, कहां भागेंगे? नीचे भागेंगे। कोई बुराई वाली बात? अब जब ये नीचे भागेंगे तो इनका क्या इनका एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? फाइंड एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट। in terms of g only। सवाल में दिया हुआ है कि सिस्टम 45 डिग्री पे इक्विलिब्रियम में होता है, पर बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा जब इन्हें 53 डिग्री से छोड़ा जाए इन टर्म्स ऑफ जी ओनली। इधर देख, चार्ज Q मास है, चार्ज Q मास है। पहले तो 45 डिग्री है, कितना? अगर आप बहुत ध्यान से देखो
तो ये L है, ये L है, ये L बाय रूट 2 है, ये भी L बाय रूट 2 है, तो कुल मिला के रूट 2 L है। कितना है? आवाज नहीं, कितना है? ये रूट 2 L है। बहुत बढ़िया। चार्ज क्यू मास m, चार्ज क्यू मास m रूट 2 L। बहुत सुंदर। अगर आप बहुत ध्यान दो तो ये एंगल 45 डिग्री और ये mg है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और चूंकि ये 45 डिग्री है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू mg। तभी तो ऐसा हुआ होगा यार। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो देखो, kq स्क्वायर बाई रूट 2 L का होल स्क्वायर इज बेसिकली mg, यानी कि kq स्क्वायर बाई L स्क्वायर इज बेसिकली 2 mg। यस और नो? यार आवाज नहीं है यार, है ना? इसे यूज लेंगे। तो हमने 53 डिग्री से छोड़ा, तो बेसिकली पार्टिकल का कौन सा एक्सेलरेशन होगा? ए टेंजेंशियल या रेडियल? जब छोड़ेंगे तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? ए टेंजेंशियल या रेडियल? वेलोसिटी तो है नहीं, तो कौन सा होगा? ए टेंजेंशियल। अच्छा, इसमें ध्यान से देखो तो इधर लग रहा होगा mg, कौन सा लग रहा होगा? और इधर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भाई। अब देखो, देखो ध्यान से सब लोग, इधर सुन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? kq स्क्वायर बाई L स्क्वायर, आर स्क्वायर। ये L है, तो ये कितना है? L sin 53 4L बाई 5, यानी कि कुल मिला के 8L बाई 5। मतलब ये हुआ 8L बाई 5 का होल स्क्वायर। बोलिए यस और नो? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब आप बहुत ध्यान से देखो तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा ना, वो इस लाइन के अलॉन्ग होगा, ऐसे। अरे यार देख, ये 53 तो ये 53, तो ये भी 53। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इधर कंपोनेंट आएगा mg sin 53 और इधर आएगा fe cos 53। तो ध्यान से देख, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? mg sin 53 माइनस fe cos 53 अपॉन m। पहले था यस और नो? अच्छा, एफ पे चर्चा करते हैं। kq स्क्वायर यानी कि लिखा जाएगा 25 kq स्क्वायर बाई 64 L स्क्वायर। kq स्क्वायर बाई L स्क्वायर इज 2 mg। कितना? यानी कि ये आया 25 mg बाई 32। यस और नो? नहीं आया। mm मर जाएगा। g sin 53, sin 53 इज, तो फर्स्ट टर्म इज 4g by 5 एंड सेकेंड टर्म इज 25 mg by 32। m ने m को मार दिया। 25g बटे 32 इंटू 3/5। अरे हाँ ना बोल। 5 ने 25 को मार दिया, तो 15g बटे 32, 15g बटे, तो 32 इंटू 4 128 g माइनस 15 इंटू 5 75 g बटे 160। अरे हाँ ना बोल। तो 128 में से 75 गया, तो बचा 25 25 53। कितना बचा? 53 g बाई 160 इज द करेक्ट आंसर। प्राण प्रकेरु। अरे आया कि नहीं आया? अब प्योर कैलकुलेशन है। प्योर क्या है? कैलकुलेशन। आपको ढंग से समझ में आता हो तो कर लो। हैं? टेंशन लोगे तो फालतू लग जाओगे ना। टेंशन तो लाया नहीं मैं पिक्चर में, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो ऐसे ही होना है। तो टेंशन करेगा तो लंबा प्रोसीजर चला जाएगा, आंसर सही आएगा। तो दो इक्वेशन लिखे, एक वर्टिकल में और एक, तो उसमें दो वेरिएबल आएंगे, एक टेंजेंशियल और टेंशन। तो दोनों को सॉल्व करेगा तो आएगा। मैंने ऐसे रिजॉल्व करा है ताकि टेंशन को पिक्चर में। अरे यार, अगर आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजॉल्व करोगे, क्या करोगे, तो ए टेंजेंशियल के भी दोनों में कंपोनेंट आएंगे, हॉरिजॉन्टल में भी। और यार तुम्हें नहीं आया, तुम्हें समझ में आया मैंने क्या प्रोसीजर अपनाया है? यार मुझे लगा तुम्हें आया। एकदम पक्का? बहुत बढ़िया। और देख, तुमने एक थ्योरम सुनी है, लामीज थ्योरम? कभी सुनिए लामीज थ्योरम? जानते हो लामीज थ्योरम? एक बढ़िया सवाल है, उसमें यूज ले सकता हूं मैं अभी, इसलिए बता रहा हूं। लामीज थ्योरम कहती है, लामीज थ्योरम कहती है कि अगर किसी बॉडी पर 3 फोर्स लगे, कितने लगे? F1,
F2 और F3। तो F1 क्या बोलने वाला अल्फा है, ये एंगल, ये बीटा और ये गामा। तो कहा गया कि अगर F1 प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल्स टू 0, मतलब बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर 3 फोर्सेस। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर, सोच के देखो, अगर 3 फोर्सेस का नेट समेशन 0 तो बेसिकली कुछ ऐसा डायग्राम है। अरे यार, तो तुम्हें याद हो तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी होगी, दिस साइड अपॉन दिस एंगल बराबर दिस साइड अपॉन साइन। अरे कुछ याद है तुम्हें? तो वही लामीस थ्योरम कहलाती है। तो कैसे लिखते हैं, F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा इक्वल्स टू अ कांस्टेंट इक्वल्स टू अ, यार आवाज नहीं, इक्वल्स टू अ, मुझे लगा इन तुम्हें आया, बोला आया कि नहीं आया। ये लामीस थ्योरम होती है, इसे गणित में प्रूफ भी बताते हैं, अभी भी अपन भी कर सकते हैं, नॉर्मल बात है। बेसिकली फिजिक्स में इसे कैसे समझाते हैं कि इफ अ बॉडी हैव 3 फोर्सेस, इफ अ बॉडी हैव एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम एंड इट इज इन, then we can write F1 upon sin alpha where alpha is the angle between F2 and F3 equals to F2 upon sin beta where beta is the angle between F1 and F3। अरे हाँ ना बोले यार, एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं, कोई बुराई वाली बात। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रखें, अगर नहीं याद है तो उतार लें इसे। एक बहुत शानदार सवाल मेरे का आपको देता हूं, देखें ध्यान से, क्या है सुने, पहले उतार लो इसे। हो गया क्या? पक्की बात। चलो एक बढ़िया सवाल, एक दीवार है, क्या है? एक दीवार, उस दीवार में एक हिंज है, उस हिंज से L दूरी नीचे, कितना नीचे? L दूरी नीचे एक चार्ज है Q, जो इस दीवार में फिक्स कर दिया गया है, जो इस दीवार में इसी हिंज से एक डोरी ली गई L लेंथ की, जिसपे भी चार्ज है Q, L लेंथ की, इसमें भी चार्ज है Q और उसका मास है M। क्या ये डोरी इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कुछ दूरी पे रहेगी? रहेगी कि नहीं रहेगी? हो सकता है कोई भी एंगल हो, थीटा वीटा जो आप लेना हो ले लो, एट इक्विलिब्रियम। क्लियर? फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग इन टर्म्स ऑफ M and G only। सवाल समझ में आया? पक्का? चलो, MG इज करेक्ट, सिंपल है बहुत, इसीलिए लामीस थ्योरम बताई। इसका आप वैसे सॉल्यूशन देखोगे ना 1.5-2 पेज में जाता है, लामीस थ्योरम इसे बहुत छोटा कर देती है, इसलिए मैंने लामीस थ्योरम भी यहाँ पे बताई। इस साल का नॉर्मल किताब में सॉल्यूशन देखो बहुत लंबा दिया होता है, लामीस थ्योरम में देखो, पहले ध्यान से देखो तो लंबा करा है छोटा करा है? हाँ, 2 लाइन में आ जाएगा ढंग से करोगे तो। ध्यान सुन, लामीस थ्योरम से कैसे करेंगे देख, वरना इसको रिजॉल्व करते हैं बहुत लंबा चला जाता है। क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है? अगर इक्विलिब्रियम होना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ये कौन सा फोर्स है? Mg। कौन सा फोर्स है? देखना कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं करूं। अगर तू बहुत ध्यान से देख तो ये एंगल x, तो ये भी x, क्यों x, और ये भी x, ये कितना? 180 माइनस एक्स, और ये कितना? 180 माइनस एक्स। तो t के अपोजिट जो एंगल है वो कितना है? और mg के अपोजिट, तो t अपॉन साइन 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू mg अपॉन साइन, तो t इक्वल्स टू mg। अरे नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो t इक्वल्स टू mg, खत्म। बहुत ही प्यारा और स्मार्ट सॉल्यूशन है इस सवाल का, वरना आप नॉर्मल किसी किताबों में रोडोगे सॉल्यूशन देखो एक 1.5 पेज, क्योंकि आपको पूरा रिजॉल्व ये लामीस थ्योरम भी सिखाता है, और ये भी बताता है कि लामीस थ्योरम अगर आपको ढंग से अप्लाई करने आती हो तो कई अच्छे सवालों को छोटा कर सकती है। इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। यार तुम्हें आया ही नहीं, तो सॉल्यूशन समझ आया सबको एकदम पक्का? तो t इक्वल्स टू mg, t इक्वल्स टू mg। बहुत सुंदर। आओ और देखते हैं। हो गया पब्लिश? क्या इसका आंसर mg आ गया है? क्या एकदम पिक्चर क्लियर है ना?
अब इसमें जैसे अगर अपन बात करें तो और भी कई प्रकार के सवाल है इक्विलिब्रियम वाले। कौन से? इक्विलिब्रियम वाले, वो अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी नहीं कर रहे आज।